हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है और इसे वोल्टेज डिवाइडर रूल क्यों कहते हैं और वोल्टेज डिवाइडर रूल हम कब अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल वो होता है, द वोल्टेज इज डिवाइडेड बिटवीन टू सीरीज रजिस्टर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस। जब हमारा दो रेजिस्टेंस या तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, आरएल रेजिस्टेंस तक आप ले सकते हैं, जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो। यहाँ पे देखिए हम एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें हम कंसीडर किए हैं दो रेजिस्टेंस। मान लेते हैं ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मान ले रहे हैं V1 है, इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मान ले रहे हैं V2 है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा I है, इसके क्रॉस वोल्टेज हम सप्लाई मान ले रहे हैं V है। अब हम वोल्टेज डिवाइडर रूल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जब रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है तब वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि वोल्टेज कब डिवाइड होता है? जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो। अब करंट कब डिवाइड होता है? जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में टोटल करंट ज्ञात कर ले रहे हैं। टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब हम I फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में I ही फ्लो होगा। मान लेते हैं ये हमारा I1 है, इसके क्रॉस करंट I1 है, ये I2 है। तो I जो होता है I1 के इक्वल होगा, I2 के इक्वल होगा। यानी कि हमें रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू कितना है, लेकिन जब सीरीज में कनेक्ट हो तब करंट हमारा सेम फ्लो होगा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम अब V1 ज्ञात कर लेते हैं। V1 तो V1 इक्वल टू होगा हमारा I1 इंटू R1। तो यहाँ पे I1 इक्वल I और I की वैल्यू हमारी ये है। यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। ये हमारा हो गया V1। R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज है इस फार्मूले से हमें ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे V2 देखते हैं क्या है। V2 इक्वल टू होता है I2 इंटू R2 होगा, और I2 भी हमारा I की इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे R1 प्लस R2 इंटू R2। ये हमारा V2 हो गया। ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर हमें किसी सर्किट में, और इस फार्मूले को हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज ज्ञात करना हो उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, यानी अंश में लिखते हैं। देखिए अंश में लिखा हुआ है, ये भी अंश में लिखा हुआ, और टोटल रेजिस्टेंस का एडिशन हो गया है और टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक सर्किट बनाया जिसमें हमने तीन रेजिस्टेंस कंसीडर किए हैं। ये मान लेते हैं ये वैल्यू हमारी R1 है, R2 है, R3 है, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम डिफाइन कर दें। मान लेते हैं 5 ओम का हो गया, ये 7 ओम का हो गया, मान लेते हैं 8 ओम का हो गया, और ये हमारी सप्लाई 8 वोल्ट की हो गई मान लेते हैं। और इसके क्रॉस हम पूछ रहे हैं कि वोल्टेज क्या होगा। V1 मान लेते हैं, और इसके क्रॉस V2 मान लेते हैं, और इसके क्रॉस हम V3 मान लेते हैं। पूछ रहे हैं इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है। मान लीजिए I करंट होगा। अब हम टोटल I पहले ज्ञात कर लेते हैं। I इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज क्या है 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 7 8 8 7 15 20, यानी कि 20, 8/20। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.4। ये हमारा एम्पेयर का, पूरी सर्किट में 0.4 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। ये हमारी I फ्लो होगी पूरे, जो I इक्वल होता है I1 I2
I3 तक है और ये हमारा I है, इसका वैल्यू है 0.4 एम्पियर। अब हम पूछ रहे हैं इसके क्रॉस R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अब हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो हमारा सीरीज में ऐड है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं V1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपान टोटल रेजिस्टेंस नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और जिसके क्रॉस हमें ज्ञात करना होता है उससे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और टोटल वोल्टेज क्या है 8 अपान टोटल में 5 7 8 इंटू R1 की वैल्यू 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 वोल्ट्स। आप कैलसी द्वारा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हम कहते हैं V2 ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपान टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटू R2, यानी कि एकदम वोल्टेज डिवाइड रूल के फार्मूले में ही हमें चलना है। तो टोटल वोल्टेज क्या 8 अपान 5 7 8 इंटू R2 क्या है 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलसी के द्वारा, आ जाएगा हमारा 2.8 वोल्ट्स। ये हो गया हमारा। अब हम V3 ज्ञात करेंगे। V3 इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू R3। अब हम टोटल वोल्टेज क्या है हमारा 8 है, फिर 5 7 प्लस 8 और R3 हमारा है यहाँ पे 8, यानी कि 8 रख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो V3 आ जाएगा हमारा 8/64 अपान 20, यानी कि आ जाएगा हमारा 3.2 वोल्ट्स। अब हमारा जब भी सीरीज में कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस तो करंट हमारा सेम फ्लो होता है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि करंट सेम फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, अगर I1 इक्वल टू हम ज्ञात करते हैं तो क्या होगा V1 अपान R1। तो V1 की वैल्यू आई है 2 वोल्ट और R1 हमारा है 5, यानी कि 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर। देखिए 0.4 एम्पियर जो हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पे आया हुआ है 0.4 एम्पियर। अब फिर हम इसी तरह I2 भी ज्ञात कर लेते हैं तो क्या होगा V2 अपान R2, यानी कि V2 की वैल्यू यहाँ पे आई है 2.8 वोल्ट बाई R2 का 7। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे 0.4 एम्पियर का करंट आएगा। फिर I3 भी ज्ञात कर लेते हैं, V3 अपान R3 हो जाएगा। अब V3 की वैल्यू आई है 3.2/7। फिर इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यानी कि इस तरह प्रूव हो चुका है, जब भी रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्ट हो तो करंट हमारा सेम फ्लो होता है। और बात आती है इसे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल क्यों कहते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज यहाँ पे हमारा V1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसीडर किए हैं। V1 की वैल्यू अलग आ रही है, V2 की वैल्यू भी अलग आ रही है, V3 की वैल्यू भी अलग आ रही है। और करंट हमारा क्या है सेम है। इसीलिए कहा जाता है जब रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्ट हो तो वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट हो तो करंट हमारा सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। इसीलिए हम इसे वोल्टेज डिवाइडर रूल कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।